Two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial moment, the particles are located at one point and moved with velocity v1, 3 meter per second and 4 meter per second, horizontally in opposite direction. Find the distance between the particle at the moment when their velocities vector becomes mutually perpendicular. तो अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ले लो आप, मान लो ये आपका पॉइंट ए एंड पार्टिकल 1 और ये आपका पार्टिकल 2. तो इनिशियली बोथ मूव्स विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. तो वन मूव होगा 3 मीटर पर सेकेंड पे एंड टू मूव होगा 4 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अंडर ग्रेविटी तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, इसमें भी एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, एंड ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ये कुछ इस तरीके से मूव होंगे. तो जैसे ये मूव हो रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगा एंड डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी चेंज्ड. तो वो धीरे धीरे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा. तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि find distance between the particle at the moment when their velocity vectors are mutually perpendicular. तो मान लो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है सपोज v1 डैश और यहाँ पे वेलोसिटी है v2 डैश, और ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. जैसे कि मान लो ये हो गया आपका v1 डैश, और अगर मैं इस v2 को शिफ्ट कर दूं, वेक्टर को अगर शिफ्ट करूं तो वो उसका डायरेक्शन होगा इधर, दैट इज v2 डैश, और दोनों में एंगल होगा 90 डिग्री. तो दोनों के लिए टाइम भी सेम है, तो इक्वेशन यूज करेंगे हम v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो अब देखो वन के लिए v1 डैश इज इक्वल टू v1 प्लस ए टी. तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखो इसे. तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t. तो एक्सेलरेशन है आपका यहाँ पे g, सो यू कैन राइट दिस वन एज v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर. अच्छा v1 वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे देखो डायरेक्शन देखो v1 किधर है आपका लेफ्ट साइड. अगर v1 आपका लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड होता है आपका माइनस आई कैप. तो मैं v1 वेक्टर को लिख सकता हूँ 3 माइनस आई कैप. एक्सेलरेशन है आपका g डाउनवर्ड, दैट इज माइनस j कैप into t. Similarly v2 dash is v2 वेक्टर प्लस at. तो v2 वेक्टर होगा आपका 4 आई कैप, एक्सेलरेशन g माइनस j इंटू टी. तो अब यहाँ पे देखो कहा गया है कि दोनों वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है परपेंडिकुलर. अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v1 वेक्टर, v1 डैश वेक्टर इंटू v2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू v1 डैश इंटू v2 डैश कॉस थीटा, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा आपका 0. तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0. तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 3 माइनस आई कैप माइनस जी टी जे कैप इंटू 4 आई कैप माइनस, ये आपका माइनस होगा माइनस जी टी जे कैप. तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आई कैप 4 आई कैप, ये माइनस, ये होगा आपका माइनस 12 आई कैप 1, देन माइनस जी टी जे कैप माइनस जी टी जे कैप. तो ये हो जाएगा आपका प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. सो जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू 12 अंडर रूट बाय g. सो
अब चाहिए आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वेयर। तो दोनों का एक्सेलरेशन जी है, अगर दोनों का एक्सेलरेशन जी है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया आपका जीरो। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको चाहिए यू रिलेटिव, सॉरी यहाँ पे आपको टाइम चाहिए, यू रिलेटिव इंटू टी। तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टाइम। तो यू रिलेटिव, यू रिलेटिव क्या होगा, लेफ्ट साइड है 3, राइट साइड है 4, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, तो यू रिलेटिव हो गया 3 प्लस 4 एंड टाइम इज अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय जी, दैट इज योर 9.8। सो 7 अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 9.8, देन आंसर होगा आपका 2.47 मीटर।